Namaskaram, this is Madhuvani Patel and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to tell you about what is happening in 3 Divas Shivir in Vipassana Meditation Center. Well, I decided to record in English, but नहीं, हम इसे हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पाली भाषा के 3 शब्दों के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि ये जो रेडनेस दिख रही है, इट्स बिकॉज ऑफ संध्या महारानी, हमारी संध्या महारानी. बिकॉज मैं छत पर बैठी हूँ और अच्छा ये रेडनेस आ रही है, क्या ये आ रहा है, ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है. तो हमारी संध्या महारानी प्रसन्न हो गई है और वो हमें लाइटिंग दे रही है. ओके, सो पाली भाषा के 3 शब्दों से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विच इज दैट अनुपंसति खान फसना एंड सॉरी मेरा इंग्लिश टंग आ गया, विच इज दैट अनपानसति कायानुपश्ना और विपश्ना. इवन आप जब शिविर को ज्वाइन करते हैं ना, तो ऐसे गोयंका जी सर भी रिदम के साथ पाली भाषा में बहुत से भजन और ये सब वो भी रिदम के साथ बड़ा अच्छे से उसको गाते हैं. तो मैं बाकी सब तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता चला, बट एक जो शब्द था जो, और आचार्य जी से मेरा पहला प्रश्न भी उसी शब्द को लेकर के था और मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा. वो है साधु. तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब आचार्य जी का जैसे ही हमारा जो मेडिटेशन पूरा होता था, तो जब वो कहते थे सर्वत्र मंगल हो, तो सब ऐसे कहते थे साधु साधु साधु. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है. क्योंकि यही वो रिस्पॉन्स था जो हमको पाली भाषा में करना होता था. बाकी में तो गुरुजी स्वयं ही करते थे और हमें हमारी प्रैक्टिस पर ध्यान देना होता था. तो मैंने आचार्य जी से ये प्रश्न किया. मेरा ये पहला ही प्रश्न था कि मतलब मेरा जो फर्स्ट प्रश्न था ये वही था, इसी बात को लेकर के था. मैंने पूछा कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया इसका अर्थ. तो जैसे आचार्य जी ने मुझे बताया वहाँ पर, मैं वो बताती हूँ कि ये क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है. जब एस.एन. गोयंका जी सर कहते हैं कि सबका मंगल हो, सर्वत्र मंगल हो, सब जगह मंगल हो, तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए हम, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये नहीं किसी प्रकार का कर्म कांड नहीं बनना चाहिए. अपनी श्रद्धा से, अपनी खुशी से और भाव के साथ ये कहना चाहिए, उसको सपोर्ट करते हुए कि जब एस.एन. गोयंका जी सर कहे कि सबका मंगल हो, सब जगह मंगल हो, सर्वत्र मंगल हो, तो इस बात को हम सपोर्ट करते हुए कहते हैं साधु साधु साधु. विच उसका मतलब है कि हाँ आप अच्छा कह रहे हैं, आप अच्छा कह रहे हैं, आप अच्छा कह रहे हैं कि हाँ सब जगह मंगल होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए. तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है. अब हम आते हैं आनापानसति कायानुपश्ना और विपश्ना. तो मैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ. वेल, अगर आप 3 दिवसीय, वैसे मैंने 3 दिवसीय शिविर किया है और 10 दिवसीय शिविर किया है. जब मैं 3 दिवसीय शिविर करने गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वैसे दोनों ही टाइम मैंने सिर्फ लोकेशन का पता किया है, लेकिन क्या होता कैसे किया इस वाली चीज़ को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बड़ी जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ. तो मुझे फिर तभी मज़ा आता है ना. तो मैं उस 3 दिवसीय शिविर में भी पूरी तरह से ब्लैंक थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना 3 दिवसीय शिविर में भी कुछ डिफरेंट होता होगा 10 दिवसीय शिविर से कुछ डिफरेंट, बट ऐसा नहीं है. तो 10 दिवसीय शिविर में और 3 दिवसीय शिविर में सेम ही, मतलब वही स्टेज होते हैं, ये 3 स्टेज ही होते हैं. और इससे हम पता कर सकते हैं कि 20 दिवसीय शिविर में भी और आगे के सभी, मतलब बेसिकली जो विपश्यना है ये 3 इसी स्टेज में है. और विपश्यना से पहले हम ये 2 चीज़ें करते हैं, एक प्रकार से अपना आपको तैयार करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन इनका सेपरेट भी एक बहुत बिग लेवल पर इनका महत्व है. मतलब ये सेपरेट लेवल में भी अपना बहुत बड़ा अस्तित्व रखते हैं. तो पहला है आनापानसति. आनापानसति के अंदर हम अपनी सांसों की सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि सिर्फ आप और आपकी सांसें, और किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना है. फिर उसके बाद आता है कायानुपश्ना. काया यानी शरीर, अनु यानी कि छोटा, और पश्ना यानी कि देखना, यानी अपने शरीर के छोटे से भाग को देखना.
उस उसको ऑब्जर्व करना, उस पे फोकस करना। तो सबसे पहले हमने अपने सांसों की फोकस की, उसके बाद हमने अपने शरीर के छोटे से हिस्से पर फोकस किया। तो जो एसेंग गोइंग का जो शरीर की जो शिविर है उसमें वो जैसे बताते हैं उस आधार पर वो कायानुपश्ना के अंदर अपने होठ के ऊपर, ऊपर वाले होठ के ऊपर, जैसा वो कहते हैं, बड़ा अच्छे से कहते हैं वो, अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर और नोज के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस पे त्रिकोणा शेप में छोटा सा उस इधर ही फोकस ऑब्जर्व करना होता है। वो जो भी सेंसेशन जो भी हमको ऑब्जर्व करना है वो यही करना है। ये होता है कायानुपस्ना में, शरीर के छोटे से। उन्होंने ये बताया आप कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली शरीर के छोटे से हिस्से पर फोकस करना होता है। तो जरूरी नहीं आप यही करो, कोई भी हो सकता है वो छोटा सा हिस्सा। उसके बाद होता है विपश्यना, वी यानी कि विशेष प्रकार से, पसना यानी कि देखना, यानी कि विशेष प्रकार से देखना। अब किसे देखना? किसी भी प्रकार की जादुई चीजें या और इमेजिनरी चीजों को नहीं देखना है, किसी भी प्रकार के अन्य अनुभवों को भी नहीं देखना है। कहीं कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं देखना है। कहीं किसी लोक में नहीं जाना है। आपके शरीर के साथ क्या घट रहा है बस वही देखना है। और विपश्यना की जो पूरी यात्रा है बस वही है कि आपके शरीर के साथ क्या घट रहा है बस वही देखना है। मैं इनके बारे में और डीपली भी फिलहाल नहीं बता सकती, क्योंकि मैं एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, आई एम वेरी बिगनर। सो बट हाँ, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यही है, क्योंकि घर पे विशुद्ध रूप से नहीं हो पाता, ये सत्य है, मेरा सत्य है ये। बाकी सेंटर पे जितना शुद्ध रूप से इस चीज़ को हम कर देते, घर पे क्या होता है कि मेरा मतलब हम सबका मूर्ति पूजा की तरफ और ओके व्हाटएवर जो भी है, तो आप चाहे 3 दिवसीय शिविर करो, आप चाहे 10 दिवसीय शिविर करो, इसके अंदर यही स्टेज होगी: आनापानसति, कायानुपस्ना और विपश्यना। आनापानसति के अंदर हम अपनी सांसों पे और ऑब्जर्व करते हैं। कायानुपस्ना में शरीर के छोटे से हिस्सों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करना है? उसको ही देखना उसके अंदर क्या हो रहा है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे खुजली आ रही है तो खुजली देखना है आपको, जलन सा हो रहा है जलन सा देखना है आपको, चल रहा है कि कुछ रेंग रहा है तो रेंग रहा है, पसीना टपकना है तो पसीना को देख, कुछ भी मतलब जो शरीर के अंदर जो स्थूल रूप से घटित हो रहा है। फिर उसके बाद हम उसमें सूक्ष्म रूप से घटित होने वाली चीज़ों को भी फोकस करवाया जाता है, जो कि शिविर में बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो इस पूरे शिविर में यही 3 स्टेज होती है: आनापानसति, कायानुपस्ना और विपश्यना। आई होप मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे पाई हूँ। नमस्कारम एंड ऑल्सो हैप्पी इवनिंग, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट आ रही है चारों तरफ से। नमस्कारम।